अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3। ये जो चैप्टर है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और इस चैप्टर का हम लेक्चर 3 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है लोकेट एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। आगे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है एंड है गिवन एंगल्स। आपके पास बुक मौजूद है, मेरे पास बुक मौजूद है, तो हम बुक में से पढ़ लेते हैं। लोकेट ईच ऑफ दी फॉलोइंग एंगल्स। हम ये जो एंगल्स दिए हुए हैं दूसरा और तीसरा 780 डिग्री और -100 डिग्री, इनको हमने लोकेट करना है, इन एंगल्स को स्टैंडर्ड पोजीशन से। स्टैंडर्ड पोजीशन पे हमने लोकेट करने हैं यूजिंग अ प्रोटेक्टर और फेयर फ्री हैंड। यानी कि आप प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकते हो और उसके अलावा हैंड फ्री भी, यानी कि आप ख़ुद भी अपनी मर्ज़ी से ग्राफ ड्रा कर सकते हो। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही फ्री हैंड से करते हैं। ये देखें, ये हमने एक फ्री हैंड का कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है और यहाँ पे हमारे पास 180 डिग्री होता है और यहाँ हमारे पास 270 डिग्री होता है और यहाँ आके पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है, वो 360 डिग्री बन जाता है। देखें, मैं यहाँ से दिखाती हूँ। यहाँ से जब हमारे पास सर्कल स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ 90 डिग्री। देखें, ये इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे जो वाई एक्सिस है ये परपेंडिकुलर है तो 90 का एंगल बना रहा है। यहाँ पूरा कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ हमारे पास 180 डिग्री बन जाता है और फिर यहाँ तक हमारे पास 270 डिग्री बनता है सर्कल। और यहाँ जब पूरा सर्कल कंप्लीट होता है इस जगह पे 360 डिग्री बन जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब उसने कहा 780 डिग्री को आपने लोकेट करना है, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, या उसको आपने ग्राफ पे बना के दिखाना है कि वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है। उसने कहा स्टैंडर्ड पोजीशन। तो स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है, जब ये देखें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है ना, जब एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, जब पॉजिटिव एक्स से स्टार्ट होता है तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 90 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 180, यहाँ तक 270 और यहाँ तक क्या हो जाएगा 360। हमने कहाँ तक जाना है, हमने 780 डिग्री तक जाना है। फिर ऐसे ही 360 प्लस 360, देखें यहाँ मैं लिख लेती हूँ, 360 प्लस 360 डिग्री कितना बनता है, 6720 ऐसे ही बनता है ना। फिर उसके बाद प्लस 60 करेंगे तो हमारे पास 780 डिग्री बनेगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद एक और सर्कल लगाया। जब यहाँ तक पहुँचे तो कितना बन गया, हमारे पास बन गया 720। लेकिन हमने बनाना क्या है, हमने 780 डिग्री बनाना है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा और कहीं पे मैं प्रोटेक्टर से आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए। ये देखें 70 हमारे पास जो होगा वो होगा यहाँ पे। ठीक है, बात समझ आ गई। अब क्या है, हमने 0 से लाइन एक ड्रा कर देंगे, जो हमने पॉइंट लगाया है वहाँ से हम एक लाइन ड्रा कर देंगे। ये देखें, अब यहाँ तक देखें, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक 360 हुआ था, यहाँ से जाके यहाँ तक हमारे पास 720 हुआ और फिर यहाँ से जाके यहाँ तक क्या पहुँचा, 780 डिग्री कंप्लीट हो गया। बात समझ आ गई। एक सर्कल कंप्लीट हुआ तो क्या आया 360, हमने क्या बनाना है 780 बनाना है। फिर दूसरा सर्कल कंप्लीट किया यहाँ तक तो क्या बन गया 720 बन गया। 360 प्लस 360 720 यहाँ तक। लेकिन हमने कहाँ तक बनाना था, हमने 780 डिग्री बनाना था। तो फिर मज़ीद 60 ऐड किया, तो 780 टर्मिनल आर्म क्या होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, समझ आ गई। तो ये हमारे पास 780 डिग्री है। यहाँ तक तो हमने काम कर लिया जो उसने पहले कहा है। आगे भी वो कुछ कह रहा है, वो कह रहा है लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है, ये देखिए यहाँ से आपने स्टार्ट किया, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट किया, तो ये क्या होती है, ये स्टैंडर्ड पोजीशन होती है। यूजिंग प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकते हो और फेयर फ्री हैंड।
आप अपने हाथ से भी ऐसे फेयर फ्री भी खेल सकते हो। आल्सो फाइंड अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल को टर्मिनल विद ईच गिवन एंगल। हमने क्या निकालना है, पॉजिटिव को टर्मिनल और नेगेटिव को टर्मिनल निकालने हैं। देखें यहाँ पे समझने वाली कोई बात है, ये देखें यहाँ से जब स्टार्ट हुआ, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन है। यहाँ से जब स्टार्ट होगा तो ये जो स्टार्ट है यहाँ से क्या होगा, इनिशियल आर्म यानी इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से शुरू हो रहा है। और जहाँ पे ख़त्म होगा, जहाँ पे ये एरो का निशान लगा हुआ होगा, ये हमारे पास टर्मिनल पॉइंट होगा, टर्मिनल आर्म जिसे कहते हैं, ठीक है ना, ये टर्मिनल पॉइंट होगा। अब हमने क्या करना है, पॉजिटिव को टर्मिनल निकालना है। यानी पॉजिटिव को टर्मिनल निकालने के लिए हमें इस एरो के निशान तक पहुंचना ज़रूरी है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल बन रहा है, वो 60 का बन रहा है। 60 का बन रहा है तो पॉजिटिव को टर्मिनल हमारे पास क्या होगा, 60 डिग्री होगा। और नेगेटिव को टर्मिनल हमारे पास होगा, देखें पॉजिटिव के लिए हमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ से जाना पड़ता है, लेकिन नेगेटिव के लिए हमें इधर से जाना पड़ता है, क्लॉकवाइज जाना पड़ता है। क्योंकि जब हमारा पॉजिटिव होता है एंगल हमारे पास जो डिग्री में पॉजिटिव होता है, तो फिर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। देखें एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये सारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था। पॉजिटिव को टर्मिनल भी हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक गए, जहाँ पे ये टर्मिनल आर्म था, जहाँ पे ये एरो बन रहा था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या एंगल है, 60 डिग्री है। तो हमने पॉजिटिव को टर्मिनल 60 डिग्री कह दिया। अब हम नेगेटिव को टर्मिनल निकालना है, तो ये उल्टी साइड से यानी कि क्लॉकवाइज जाएगा। यहाँ से अगर हम लेके जाएं, कहाँ तक पहुँचना है, इस एरो के निशान तक पहुँचना है। बस आप ये ज़हन में रखें, पॉजिटिव जाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाएं, या नेगेटिव को टर्मिनल जाएं यानी कि क्लॉकवाइज जाएं, हमने पहुंचना क्या है, हमने इस एरो के निशान तक पहुंचना है। तो यहाँ से लेके जब हम जाएंगे यहाँ तक पहुंचेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा नेगेटिव को टर्मिनल होगा। तो देखिए यहाँ तक पहुंचा, सिर्फ ये वाली जगह रह गई, तो -300 हो जाएगा, -300 डिग्री। और ये हमारा आंसर है। ठीक है, बात समझ आ गई। इसी तरह -100 डिग्री को भी हमने क्या करना है, लोकेट करना है। सबसे पहले हम ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। अब -100 डिग्री है, अब हमने क्या करना है, हमने एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना, हमने क्लॉकवाइज जाना है। क्यों, क्योंकि 100 के साथ माइनस लगा हुआ है। तो माइनस लगा हुआ हो तो यहाँ 0 है, यहाँ हमारे पास 90 डिग्री होगा, यहाँ हमारे पास 180 डिग्री, और यहाँ हमारे पास 270 डिग्री, और यहाँ पे हमारे पास 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही सर्कल जा रहा है। क्यों, ये क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज क्यों जा रहा है, क्योंकि 100 के साथ माइनस लगा हुआ है, नेगेटिव डिग्री है। ठीक है, अब हमारे पास हमने कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड पोजीशन तो यही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्टैंडर्ड पोजीशन है। उसने बुक में मेंशन कर दिया कि आपने स्टैंडर्ड पोजीशन में से जाना है। तो स्टैंडर्ड पोजीशन यहाँ से है। अब हमने क्या जाना है, क्लॉकवाइज जाना है, क्योंकि 100 के साथ माइनस है। तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 90 है। 90 के बाद यहाँ थोड़ा सा आगे जाएगा यहाँ तक। तो इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 100 होगा। तो हम फ्री हैंड से ऐसे बना रहे हैं। ये देखें, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई, और ये क्या है, ये हमारे पास -100 डिग्री है। तो स्टैंडर्ड पोजीशन से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया। अब ये एरो का निशान ये लगा हुआ है। तो जब हम पॉजिटिव को टर्मिनल लगाएंगे, पॉजिटिव को टर्मिनल हमने निकालेंगे, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव हमने जाना है, यानी कि हमने एंटी क्लॉकवाइज जाना है। कहाँ तक जाना है, इस एरो के निशान तक। देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, इस एरो के निशान तक जाएगा, पॉजिटिव को टर्मिनल। तो देखें टोटल क्या होता है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, टोटल 360 होता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस एरो के निशान तक ख़त्म हो गया, तो 100 निकल गया। तो बाकी कितना बना, 360 में से 100 निकल जाएगा, तो बाकी 260 डिग्री बन जाएगा। तो अब नेगेटिव को टर्मिनल निकालने के लिए हमें पता है हमने इस एरो के निशान तक पहुंचना है। तो को टर्मिनल देखें, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिव, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो 100 ही -100 ही बनेगा। हमने को टर्मिनल निकालना है। क्या, को फैक्टर का मतलब है कि एक फैक्टर तो -100 है
और इसी तरह का एक और फैक्टर आप निकालो जिसका टर्मिनल एंगल, टर्मिनल आर्म यही हो। तो इसलिए पहला तो हमारा -100 आ गया, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और क्या किया, पूरा सर्कल लगा के यहाँ तक पहुँचे। कहाँ तक, एरो के निशान तक। हमने पॉजिटिव निकालना हो टर्मिनल या नेगेटिव निकालना हो, हमने इस एरो के निशान तक पहुँचना होता है। फ़र्क ये है कि पॉजिटिव निकालने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं और जब नेगेटिव निकालना होता है तो क्लॉकवाइज जाते हैं। लेकिन ये नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये तो फिर से वही -100 आ गया। -100 तो मौजूद है ना, -100 तो मौजूद है। हमने इसका कोड टर्मिनल निकालना है, तो यहाँ तक पहुँच के फिर पूरा कंप्लीट होगा और यहाँ तक पहुँचेगा -360, क्योंकि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो -360 कंप्लीट होगा और फिर -100, -360 -100 क्या बनेगा, -460 डिग्री बन जाएगा। और ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट बिल्कुल ऐसे हैं, आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, हमने क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बताना है कि ये जो हमारे पास एंगल दिया हुआ है 156 डिग्री, वो किसके करीब है, किन दो क्वाड्रेंटल एंगल के बीच में है। ये बहुत ही आसान है, आपको पता है क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं। यहाँ से हमारे पास 0 होता है और यहाँ हमारे पास 90 डिग्री होता है, यहाँ हमारे पास 270 डिग्री होता है और यहाँ 360 डिग्री होता है। ये हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। कैसे हैं क्वाड्रेंटल, कहाँ से निकला है, 4 से। ये दे हमारे पास 4 क्वाड्रेंटल बने हुए हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होंगे, 0 होगा, 90 होगा, 180, 270 और 360। अब वो कह रहा है कि 156 डिग्री जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किन दो क्वाड्रेंटल एंगल्स के बीच में है। तो हमें देख के पता चल रहा है 150 डिग्री है, 156 डिग्री है, तो वो कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। 90 डिग्री और 180 के दरमियान में 150 डिग्री आता है, यानी 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद 318 है, इसका भी हम ऐसे ही ग्राफ बना लेंगे और ये हमारे पास 0, ये हमारे पास 90, यहाँ हमारे पास 180 डिग्री, यहाँ हमारे पास 270 डिग्री, यहाँ हमारे पास 360 डिग्री। और हमने 318 का बताना है कि वो किन दो क्वाड्रेंटल एंगल्स के बीच में लाई करता है। अब 318 है, देखें 318 270 डिग्री और 360 के दरमियान में होगा। यहाँ पे हमारे पास 318 डिग्री बन रहा होगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा और ये हमारे पास 318 डिग्री है, यहाँ पे कहीं पे होगा। ऐसे ही मैंने अंदाजे से लगा दिया। अब ये किन दो क्वाड्रेंटल एंगल्स के बीच में, एक तो 270 डिग्री के बीच में एंड 360 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है 318 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है -4 π/4। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। आपने सिर्फ ये बताना है कि ये किन दो क्वाड्रेंटल एंगल्स के बीच में ये एंगल लाई कर रहा है, लेकिन ये रेडियंस में दिया हुआ है और हमने आंसर भी रेडियंस में लेके आना है। हाँ, लिख लेती हूँ -270 डिग्री और ये बराबर होगा -3 π/2। क्लॉकवाइज बना लिया है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो π/4 है उसके साथ माइनस लगा हुआ है। अब -π/4 किस में लाई कर रहा है, ये देखिए ये -45 डिग्री बनता है। तो -45 यानी कि 0, ये यहाँ पे 0 होगा, 360 ऊपर होगा, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ पे होगा, -π/2 के बीच में लाई करेगा। तो इसका हम कहेंगे 0 एंड -π/2 के बिटवीन लाई करेगा क्या, -π/4। देखें ना, 0 और 90, 0 और 90 के बीच में ही 45 लाई करेगा ना, 0 और -90 के बीच में ही -45 लाई करेगा। यहाँ पे कहीं पे बन रहा होगा, तो ये हमने रेडियंस में आंसर देना था, तो मैंने कहा कि 0 और -π/2 के बीच में -π/4 लाई करेगा। अब हमारे पास है -3 π/4। हम फिर से ग्राफ बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री होगा, क्योंकि साथ माइनस लगा हुआ है तो क्लॉकवाइज जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास -π/2 हो जाएगा, यहाँ हमारे पास पाई हो जाएगा,
यहाँ हमारे पास 3π/2 हो जाएगा। साथ माइनस लगाना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। और यहाँ पे -2π हो जाएगा। अब वो कह रहा है -3π/4 कहाँ पे लाई करेगा। अब पहले ये देखते हैं -3π/4 किसके बराबर है, 135 डिग्री के। अब देखें ये 0 है और ये हमारे पास क्या है, ये 90 डिग्री है और ये हमारे पास -180 डिग्री है, ऐसे ही है ना। और यहाँ हमारे पास -270 डिग्री है और -2π बराबर होता है -360 डिग्री के। अब ये -135 डिग्री जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, देखें 90 डिग्री और 180 के बीच में -135 लाई करेगा, 135 डिग्री, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। तो ये हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्योंकि हमने आंसर रेडियंस में देना है तो हम कहेंगे -3π/4 लाइज बिटवीन किसके बीच, मतलब इनके बीच में ये लाई करता है, ये लाई करता है -π/2 एंड -π/2 और -π के बीच में लाई करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें उसने कहा है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब ये आप दिमाग में रख लें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट में हमारे पास ऑल जो होते हैं साइन कॉस और टेन वो तमाम के तमाम पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड में हमारे पास साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और थर्ड में हमारे पास टेन पॉजिटिव होता है और फोर्थ में हमारे पास कॉस पॉजिटिव होता है। ये आप दिमाग में रखें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हैं, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी टेन और कॉस नेगेटिव है। टेजेंट जो है वो थर्ड में पॉजिटिव है, यहाँ साइन और कॉस नेगेटिव होंगे। और फोर्थ में कॉस सिर्फ पॉजिटिव है, यानी कि कॉस और सिकेंड पॉजिटिव है, लेकिन टेन कॉट और साइन और कोसिकेंड नेगेटिव हैं। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब वो उसने दे दिया है यहाँ कॉस थीटा भी नेगेटिव है और साइन थीटा भी लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है। तो जब ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये कौन से थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता होगा। तो देख के पता चल रहा है जहाँ कॉस और साइन दोनों नेगेटिव हों वो हमारे पास थर्ड है, क्योंकि थर्ड में सिर्फ टेन पॉजिटिव है, बाकी साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हैं। तो हम क्या कहेंगे, थीटा लाइज, थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, इन थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है। जो हमारे पास थीटा है वो थर्ड में लाई कर रहा है, क्योंकि थर्ड में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हैं, तो यहाँ कॉस और साइन दोनों नेगेटिव हैं। तो इसी तरह ये भी हमारे पास साइन और सिकेंड किसका है, उल्टा कॉस का है, तो इसका मतलब है सिकेंड नेगेटिव है तो कॉस भी नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है तो कोसिकेंड भी नेगेटिव है। तो क्या मतलब हुआ कि दोनों हमारे पास नेगेटिव हैं, साइन और सिकेंड। तो इसका मतलब है साइन कोसिकेंड और कॉस और सिकेंड चारों के चारों नेगेटिव हैं, तो क्या पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा। तो थीटा कहाँ पे लाई करेगा, थीटा लाइज करेगा इन थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि टेन सिर्फ पॉजिटिव है, साइन और कॉस नेगेटिव है, तो थीटा जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही छोटे थे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा समझने वाला था, बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बहुत ही आसान थे, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है आ जाए, लेकिन ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 मैंने हाफ आपको करवा दी है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।